वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई होप यू विल बी फाइन। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्ताब टेक्निकल वर्ड। सो इस वीडियो के में हम होनहार स्कॉलरशिप के रिलेटेड बात करने वाले हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मंडे या ट्यूसडे वाले दिन तक लाजमी अवार्ड लेटर स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे, अवार्ड लेटर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स को। और एक दो और चीज़ें इसमें रिलेटेड है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को बता दिया गया है कि आपने किन किन स्टूडेंट्स को इसमें सिलेक्ट करना है और किन किन स्टूडेंट को इसमें रिजेक्ट करना है। इसके अलावा मेरिट कोटा जो है वो भी जारी कर दिया गया है, उसके रिलेटेड भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से इसमें स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे और अवार्ड लेटर किन किन स्टूडेंट्स को कल शो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कल मंडे है और मंडे और ट्यूसडे के दौरान कहा जा रहा है कि अवार्ड लेटर्स शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए विदाउट स्किप एनी टॉपिक ऑफ वीडियो। अगर आप कुछ स्किप करेंगे तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विदाउट वेस्ट अवर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि जो मेरिट कोटा इसमें डिसाइड किया गया है वो क्या होने वाला है और कौन कौन से स्टूडेंट्स के रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को बताया गया है कि किन किन को इसमें सिलेक्ट करना है और किन किन को इसमें रिजेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कल बातचीत हुई है मीटिंग में, तो वो इस बात को ज़ेरे गौर लाया गया है कि हम तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को लाइक लैपटॉप की तरह, लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बताया था कि लैपटॉप स्कीम के रिलेटेड भी यही बात हुई है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को इख्तियार दिया जाएगा कि वो किन स्टूडेंट्स को देखते हैं और किन स्टूडेंट्स को नहीं देते। तो इस तरह होनहार स्कॉलरशिप का भी यही स्टेप ज़ेरे गौर लाया जा रहा है कि हम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को उनकी होनहार स्कॉलरशिप के जो चेक्स हैं उनकी तादाद बता दें कि फॉर एग्जांपल अगर पंजाब यूनिवर्सिटी है और उसको हम बताते हैं कि हमने आपकी यूनिवर्सिटीज़ को 100 200 या 300 जो है स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो आपकी तादाद बस आपके नंबर जो है ना इन्हीं की, मतलब यही तादाद है आपकी स्कॉलरशिप की और आप खुद डिसाइड कर लें कि आपने जो इस तादाद 100 150 200 फॉर एग्जांपल, ये कन्फर्म नहीं है कि 100 150 200 देंगे, ये उन पर डिपेंड करता है कि वो कितना देते हैं। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि वो फिर बता देंगे कि इतनी तादाद है, हम आपके स्कूल या आपके कॉलेज के लिए हमने कोटा डिसाइड किया है, तो हम जो है ना इतना आपके स्कूल नहीं कॉलेज, हम इतना आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ को दे रहे हैं। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है, आई मीन के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ वालों पे डिपेंड करेगा कि वो कौन कौन से इसमें सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो फिर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ वाले तमाम डिपार्टमेंट्स लाइक CS हो गया, इसके अलावा और इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट हो गया, इसके अलावा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट हो गया, इस तरह सारे डिपार्टमेंट जो इसके लिए एलिजिबल थे उन सारे डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा करेंगे और उसमें से टॉप 5 जो स्टूडेंट्स होंगे ना, टॉप 5 स्टूडेंट 5 6 7 8 स्टूडेंट्स हर डिपार्टमेंट में से लेंगे टॉपर स्टूडेंट्स। तो उन्हीं को ही कहा जा रहा है कि इसमें होनहार स्कॉलरशिप वालों में उन्हीं को फ़ेज़ 2 का जो चेक्स होगा फ्राइम किया जाएगा और उनको ही सिलेक्ट किया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं कि ये जो है लेट कब तक हो जाएगी और अब कितना इसका प्रोसेस रहता है। तो इसका जो HED की तरफ से इसका अपडेट आ रही है वो ये है कि इसकी वजह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिन स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक थी उन्हीं को ही जो है उनके रिजेक्शन के चक्कर में उनका अवार्ड लेटर शो नहीं कराया जाएगा उन स्टूडेंट्स को, और ये अवार्ड लेटर सिर्फ उन्हीं को ही स्टूडेंट्स को आ जाएगा जो इसमें क्राइटेरिया बिल्कुल ठीक है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन या बैंकिंग कंडीशन उनकी ठीक नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को फिर अवार्ड लेटर आएगा, उसके बाद फिर कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ इसका कोटा बनाएंगी। अगर कोई स्टूडेंट्स टॉप में आता है 5-6 में तो उसको सिलेक्ट कर दिया जाएगा, बाकियों को इसमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये तो थी इसकी न्यू अपडेट्स होनहार स्कॉलरशिप के रिलेटेड के किस वजह से एक तो ये लेट हो चुकी है और कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। और जहाँ तक रिजेक्ट की बात की मैंने, वो रिजेक्ट वही होंगे बेचारे जो फिर टॉप 5 में या 6 में नहीं आते। तो बाकी इसके लिए और जो अब बात कर लेते हैं कि जो फ़ेज़ 1 के जो चेक्स रह चुके हैं वो क्यों अभी तक लेट हुए हैं। तो वो आई थिंक उसके रिलेटेड खबर आ रही है कि चेक्स फ्राइम कर दिए गए हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को। तो कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं जो खुद ही रखे रहते हैं कि कोई स्टूडेंट्स अगर विड्रॉ करता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी को ड्रॉप करता है, तो वो इसमें ना ताकि वो कोई ऊपर नीचे करके उनकी स्कॉलरशिप खुद ही बस यू कैन अंडरस्टैंड। और दूसरी बात है कि ये है कि फ़ेज़ 2 वालों के लिए एक इम्पॉर्टेंट खबर है कि अगर उनकी लास्ट एग्जामिनेशन में उनकी कोई कम पार्ट आ जाती है, इम्प्रूव आ जाती है या फिर उनका CGPA 3 से कम बनता है, तो फिर उनके लिए होगा कि उनके नेक्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ी होगी उनको खुद ही इसकी फ़ी पे करनी पड़ेगी। उनको फिर
हो सकता है कि इनका चेक, अगर बेशक उनके मेरिट उनका हाई था, लेकिन अगर लास्ट एग्ज़ाम में लास्ट एग्जामिनेशन थी, अगर उस उन पे उनका CGPA 3 से कम रहता है, तो फिर हो सकता है कि इनका जो है रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और ज़्यादा क्या बिल्कुल ही रिजेक्ट हो जाएंगे ऐसे स्टूडेंट्स जिनका CGPA 3 से कम बनता है। तो आप कोशिश करें अपना CGPA जो है ना वो 3 से +3 अबव रखें, और इंशाल्लाह क्या कह सकते हैं, टॉपर स्टूडेंट जो है 90+ वाले, तो वही स्टूडेंट्स को भी चांस है कि अब ये जो स्कीम है वो फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अब एक तो लैपटॉप स्कीम वालों के लिए भी धचका साबित हो रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी कहा जा रहा है कि ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज वाले ही उनका डिसाइड करेंगे, और इसके लिए भी कहा जा रहा है होनहार स्कॉलरशिप वालों के लिए कि ये भी मेरिट कोटा डिसाइड करके बता देंगे कि हम आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी को इतनी तादाद की स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अब ये कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ वालों पर डिपेंड करेगा कि वो अपने स्टूडेंट्स या अपनी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी से कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें सिलेक्ट करते हैं और कौन कौन से रिजेक्ट करते हैं। सो इट्स डिपेंड ऑन योर यूनिवर्सिटी एंड डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज। सो प्रे करेंगे अल्लाह करे इसमें तो सारे ही सिलेक्ट हो जाए, कोई और ही इसमें सजेशन दे। हाँ, लेकिन एक और बात बताता चलो, ये अभी तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया। ये जो मीटिंग हुई थी ना लास्ट टाइम कल परसों, तो उसमें ये सजेशन दी गई थी कि इस तरह कर लें। तो फाइनल नोटिफिकेशन जो होगा इसका साइंड होगा, CM पंजाब की तरफ से साइन होके आएगा, फिर ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन मोस्ट काफ़ी चांसेस है कि ये हो सकता है, बस दुआ करें कि ये ना हो। सारे एक दूसरे के लिए दुआ करो कि ये जो है ना, ये दोनों स्कीम्स के लिए ही बड़ा ख़तरा हो सकती है, CM लैपटॉप स्कीम के लिए भी और होनहार के लिए भी, क्योंकि होनहार और ये लैपटॉप स्कीम दोनों ही कहा जा रहा है कि एक साथ ही इनके अनाउंस करें, वॉलेटरी या फिर मेरिट लिस्ट जो है ना वो दोनों का एक साथ। तो अभी ये सजेशन दी गई थी कल, तो इसमें चांसेस है कि 80-90% चांसेस है कि ये हो जाए इस तरह कोटा सिस्टम। लेकिन बस दुआ करें सब के कोटा सिस्टम ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि अगर ये हो जाता है तो फिर मे बी के बस क्या कह सकते हैं, एक धचका ही होगा। सो सब दुआ करें इसमें कि ये वाला सिस्टम ना करे और सबको उनके मेरिट और हक की बुनियाद पर ही दे। और जहाँ तक लैपटॉप की बात रही, लैपटॉप्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और स्टूडेंट्स बहुत कम है, तो इनको चाहिए था कि जो स्टूडेंट्स वेरीफाइड हैं और मेरिट बन सकता है उनका 70 तक या 75 तक, तो उन स्टूडेंट्स सबको देना चाहिए था, क्योंकि इतने लैपटॉप्स क्या करेंगे फिर। सो बस पाकिस्तान है, क्या कह सकते हैं। सो इंशाल्लाह दुआ करें सब इसमें सिलेक्ट हो जाए, और कमेंट में आमीन ज़रूर लिख दें। अगर इसके अलावा और कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर दूंगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और हाँ, इसमें एक लास्ट में अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि डेली 9 बजे लाइव अपडेशन होती है, हम लाइव अपडेट करता हूँ मैं लैपटॉप स्कीम के रिलेटेड और होनहार स्कीम के रिलेटेड। तो जो भी आंसर क्वेश्चन होते हैं लाइव, सारी टीम होती है इसमें यूट्यूब पे लाइव, तो आप एक दूसरे से भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हो और मुझसे भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो आप लाइव 9 बजे आप भी इसमें ज्वाइन हो सकते हो।